हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जूलॉजी 135 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है जून 2022 सेशन का, जिसका टाइटल है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और इसके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है, और बाकी क्वेश्चन बस सेकंड से 7 तक आप कोई भी 4 क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं के आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बट हम साथ के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है मैच दी फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई है, कॉलम 1 में कुछ टर्म दी गई है जिनको कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है। मैंने इसमें इसके आंसर सामने सामने लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। फर्स्ट टर्म है विटामिन के। विटामिन के का काम क्या होता है? ये करता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसके साथ हम इसको मैच कर देंगे, विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। पेंटोज, पेंटोज एक टाइप की शुगर होती है, तो और राइबोज भी एक टाइप की शुगर है, तो इसके साथ इसको मैच करेंगे। थर्ड है हमारे पास एसए नोड। एसए नोड हार्ट के अंदर होती है, एक टाइप की नोड जहाँ से ना जो हार्ट बीट है वहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको हम मैच करेंगे ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? एक टाइप का ऑर्गन है जो कि इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, तो इंसेक्ट के साथ इसको मैच कर देंगे। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? ये हेल्प करती है इंसेक्ट के अंदर जो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो ये करती है। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, इसलिए इसके साथ मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको उनका डेफिनेशन लिखना है और ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फेरोम्स। फेरोम, फेरोम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। फेरोम आर केमिकल सिग्नल्स दैट एनिमल्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फेरोम्स एक टाइप के केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, और उनका काम क्या होता है? वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि ये लोग आपस में बात कर सकें। तो फेरोम्स एक टाइप के केमिकल सिग्नल्स हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इनका यूज़ होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। फेरोम्स कैन सिग्नल्स थिंग्स लाइक डेंजर। फेरोम्स कुछ टाइप के सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि डेंजर, डेंजर के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर खतरा है। मेटिंग, मेटिंग के लिए बता सकते हैं, एक दूसरे को मेटिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो भी इन सिग्नल्स के थ्रू बता सकते हैं। ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, इनके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन: रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अवर लंग आफ्टर यू एक्सेल कम्प्लीटली। जब हम ब्रीथ करते हैं तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर बच जाता है, उस अमाउंट ऑफ एयर को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। जब हमने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग्स में बचा है, उस अमाउंट ऑफ एयर को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प कीप अस लंग्स इन्फ्लेटेड एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी लंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको इन्फ्लेट करके रखता है और इनको कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है। थर्ड है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? Antioxidants are the substance that help protect your cells from damage caused by free radicals, which can be lead to a disease like cancer. एंटीऑक्सीडेंट कुछ टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स के थ्रू। फ्री रेडिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज कर देते हैं और कुछ टाइप की डिसीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कैन बी फाउंड इन फूड्स लाइक बेरीज, नट्स, डार्क चॉकलेट। एंटीऑक्सीडेंट कुछ टाइप के फूड्स में भी पाया जा सकता है, जैसे कि बेरीज, बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाते हैं, और नट्स और डार्क चॉकलेट। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? असेंशियल अमीनो एसिड्स आर building blocks of protein that our body cannot make on its own, so we need to get them from our diet. अमीनो, असेंशियल अमीनो एसिड्स कुछ टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स
होते हैं प्रोटीन्स के, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बट हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए हमें उनको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। तो ये कौन कौन से खाने में मिल जाते हैं हमें? फूड्स लाइक मीट, मीट के अंदर मिलते हैं अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स, एग, अंडे में, बीन्स में, और गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? Osmoregulation is the process by which organisms regulate the balance of water and salts in their bodies. Osmoregulation एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बना के रखता है। It's crucial for maintaining the proper body functions and preventing dehydration. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो क्या करता है कि बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है और डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे लिए कंप्लीट हुआ, जो कि सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या है? बोर्स इफेक्ट इज ऑल अबाउट हाउ आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। बोर्स इफेक्ट क्या है? बोर्स इफेक्ट हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गेट्स पिक्ड अप बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन आवर रेड ब्लड सेल्स। हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, पिक कर लेता है और सारे रेड ब्लड सेल्स के पास लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट्स रियली गुड एट बाइंडिंग द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो एक अच्छा मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। बट हेयर्स द थिंग, हीमोग्लोबिन डजंट होल्ड ऑन टू द ऑक्सीजन इक्वली वेल इन ऑल सिचुएशन। यहाँ एक बात और आती है कि हर एक सिचुएशंस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से बाइंड नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? वन थिंग दैट अफेक्ट हाउ वेल हीमोग्लोबिन्स बाइंड टू द ऑक्सीजन इज द पीएच ऑफ आवर ब्लड। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमारी ब्लड का पीएच क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन कितने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। When our body becomes more acidic, which can be happen during exercise or when we are under stressed, hemoglobin actually let go the oxygen more easily. क्या है ये? कि जब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। वो एसिडिक कब होता है? जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हम स्ट्रेस्ड में रहते हैं, तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ईजिली बाइंड नहीं कर पाता। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। The reason this happen is because when our body become more acidic, it means there is more carbon dioxide present. इसका रीज़न क्या है कि जब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, जब हमारा ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रहा है हीमोग्लोबिन, इसलिए उस टाइम पे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है। This carbon dioxide react with the water in the blood to form carbonic acid which lowers the pH. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा बन गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जो भी ब्लड में प्रेजेंट होता है वाटर, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। वो कार्बोनिक एसिड फिर क्या करता है? जो ब्लड का पीएच है उसको कम कर देता है। एंड when the pH goes down, hemoglobin changes the shape in a way that makes it likely टू होल्ड ऑन टू दी ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी का और ब्लड का पीएच कम हो जाता है कार्बोनिक एसिड द्वारा, तब ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन अपनी शेप को चेंज कर लेता है और ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करने लगता है। सो व्हाई डज दिस मैटर? तो फिर ये सारा बोर्स इफेक्ट हमारे लिए मैटर क्यों कर रहा है? वेल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर पीरियड्स ऑफ हाई एक्टिविटी आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन टू कीप अप डिमांड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी अदर ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, बट उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाती। द बोर्स इफेक्ट हेल्प मेक श्योर दैट ऑक्सीजन गेट डिलीवर्ड वेयर वी नीडेड द मोस्ट टू द टिश्यू
एंड दैट आर वर्किंग दी हार्डेस्ट। फिर बोर इफेक्ट का काम आता है कि वो इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन सबसे पहले उन टिश्यूज़ के पास पहुँचे जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा हार्डेस्ट काम करते हैं, जैसे कि ब्रेन। तो बोर्स इफेक्ट इसमें हेल्प करता है। तो बोर्स इफेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड है हमारे पास यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन करना है हमें। यूरिया साइकिल क्या है? द यूरिया साइकिल इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स द टॉक्सिक अमोनिया इनटू द यूरिया विच इज देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिया साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। यूरिया के अंदर जब टॉक्सिक अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको किडनी के पास भेजकर यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। देन दिस प्रोसेस अकर मेनली इन द लिवर एंड इन्वॉल्व 5 की एंजाइम्स। ये जो यूरिया साइकिल होती है ये मेनली लिवर के अंदर होती है और इसमें 5 मेन टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू द कार्बामाइल फॉस्फेट विच इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम CpS1A। पहला स्टेप क्या होता है कि ये अमोनिया होती है बॉडी के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर एक एंजाइम द्वारा जिसका नाम है CpS1। नेक्स्ट, ऑरियंथ combines with the carbamyl phosphate to form citrulline which is catalyzed by the enzyme OTC। जो सेकेंड स्टेप क्या है, ये कार्बोमाइल बनता है, उसके बाद क्या होता है कि ऑरिन्थिन बनता है। ऑरिन्थिन कार्बोमाइल के साथ कंबाइन होकर सिट्रुलिन का फॉर्म करता है। ऑरिन्थिन कंबाइन होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, वो सिट्रुलिन बनाएगा। सिट्रुलिन कैटेलाइज्ड होगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है OTC। ठीक है, जो सिट्रुलिन बना है उसके बाद क्या हुआ? सिट्रुलिन देन एंटर टू दी सिस्टोल वेयर इट रिएक्ट विद द एस्पिरेट टू द फॉर्म एगिनोसिस्टेनेट विच इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ASS। सिस्टोलिन जो बना है वो एंटर करेगा सिस्टोसोल के अंदर, वो फिर रिएक्ट करेगा सिस्टोसोल के अंदर जाकर एस्पिरेट के साथ, फिर वो बनाएगा एजिनोसिस्टेनेट। एजिनोसिस्टेनेट बनाने के बाद वो कैटेलाइज्ड होगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है ASS। जो एजिनोसिस्टेनेट बना है देन कैटेलाइज्ड एंड क्लीवेट टू द एगिनिन एंड फ्यूमरेट बाय द एंजाइम ASL। जो एजिनोसिस्टेनेट बना है वो एगिनिन के साथ क्लीवेज करेगा और फ्यूमेट बनाएगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है ASL। Finally, adenine is hydrolyzed to the urea and ornithine by the enzyme ARG1। जो फाइनली जो एजेनिन बना था वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा यूरिया के अंदर, यूरिया एंड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और उसके साथ ऑरिन्थिन बनेगा जो कि फर्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप था उसके पास दोबारा पहुंच जाएगा यूरिया बनाने के लिए। ये सारा प्रोसेस हुआ है हमारा एक एंजाइम के थ्रू ARG1। The urea is then transported to the kidney for the excretion in the urine। जो यूरिया बना है हमारा वो ट्रांसपोर्ट होगा किडनी के लिए, किडनी तक जाएगा यूरिया ताकि किडनी उसको एक्सक्रीट कर सके यूरिन के फॉर्म में। The urea cycle plays a crucial role in the maintaining the nitrogen balance in the body and preventing the build up the toxic ammonia। जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि वो नाइट्रोजन को बैलेंस कर सके बॉडी के अंदर और टॉक्सिक अमोनिया को बनने से रोक सके। In certain conditions such as liver disease or genetic defect in the urea cycle enzymes, this pathway become impaired leading to the hyperammonia। अगर एक कंडीशन हो जाती है कि जब लिवर डिसीज हो किसी भी इंसान को या फिर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो उसकी यूरिया साइकिल के एंजाइम्स के अंदर, तो ये क्या हो जाता है उसमें हाइपरएमीनिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मतलब अमोनिया ज़्यादा बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर। A condition characterized by the high level of ammonia in the blood which can lead to the neurological damage or even डेथ इफ अनट्रीटेड। ये कंडीशन क्या है, जब अमोनिया ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है बॉडी के अंदर, या फिर अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम से तो डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो ये हमारी यूरिया साइकिल कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी ये। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।